हेलो गाइस, आई एम AK गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल AK लीगल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है AIB का एग्ज़ाम आने वाला है एंड आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको AIB का एग्ज़ाम का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जब मैंने AIB एग्ज़ाम दिया था तो किस तरीके से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे क्या होगा, आपके माइंड में जो कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ मिथ होंगे, कुछ डर होंगे, तो वो थोड़े से आपके दूर हो जाएंगे, क्लैरिफाई आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको AIB का रियल नेचर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले जब मैं AIB का एग्ज़ाम देने वाला था तो मेरे माइंड में भी काफ़ी क्वेश्चन थे कि क्या AIB फर्स्ट टाइम में निकाल पाऊँगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या जो एग्ज़ाम हॉल होगा, जो सेंटर होगा, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस तो नहीं होगी, डायरेक्ट से मुझे जल्दी आंसर मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, इस तरह के थोड़े से डर थे और क्वेश्चन भी थे। लेकिन जैसे ही मैं एग्ज़ाम देने पहुँचा तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई और ऐसा कुछ इतना हार्ड नहीं था। तो सबसे पहले जब मैं AIB एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था तो घर से जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो मैंने कैरी कर ली। इसेंशियल चीज़ें लाइक एडमिट कार्ड, आपके फ़ोटोज़, इस तरह की जो फॉर्मेलिटी चीज़ें जो एडमिट कार्ड में लिखी होती हैं, तो आप वो कैरी करके ज़रूर जाएँ। और सबसे इसेंशियल जो है वो है बेरेक्ट, क्योंकि बेरेक्ट के बिना पेपर नहीं होगा आसानी से, उसके बिना तो ये पेपर बहुत हार्ड लगेगा। तो बेरेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि मैंने सारे बेरेक्ट्स कैरी नहीं करे थे, मैंने कुछ 5-6 बेरेक्ट्स कैरी करे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा बेरेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा वज़न कम करने के लिए मैं 5-6 बेरेक्ट्स ही लेके गया। लेकिन आप सारे लेके जाइए अगर पॉसिबल है तो। मैंने जो बेरेक्ट्स कैरी करे थे वो था IPC का था, CRPC का और CPC का, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एविडेंस एंड हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये 6-7 मैंने बेरेक्ट्स कैरी करे थे, क्योंकि इसमें से ही आधे से ज़्यादा जो एग्ज़ाम था उसमें से क्वेश्चन यही आने वाले थे। 50 से 60 क्वेश्चन इनके बीच में से ही फंसने वाले थे। तो मुझे लगा बस पास ही तो होना है, कोई इशू है नहीं। और रियलिटी में इसमें पासिंग मार्क्स ही चाहिए, क्योंकि आपके जब वो आएगा आंसर, मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई नंबर मेंशन नहीं होंगे, बस पास या फेल लिखा आएगा, चाहे आप 50 नंबर लाएँ चाहे आप 90 नंबर लाएँ। तो इसलिए जो आपको जो तैयारी करनी है वो आपको पासिंग मार्क्स पे ध्यान देना है। बाकी चीज़ें जितना पेपर अच्छा जाए वो तो अच्छी बात है ही। उसके बाद जब मैं सारी चीज़ें कैरी करके जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा तो काफ़ी रश था, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी नेशनल लेवल पे होता है और हर एडवोकेट्स को ये एग्ज़ाम देना ही होता है। जो यंग एडवोकेट होते हैं इनरोल करा के, उन्हें 2 साल के अंदर में AIB निकालना मैंडेटरी होता है। जैसे अगर आपने इनरोलमेंट कराया किसी स्टेट बार काउंसिल में, तो उसके अगले 2 साल तक आपको ये एग्ज़ाम निकालना ही होगा। तो मैंडेटरी एग्ज़ाम में काफ़ी रश था। और उसके बीच एक अच्छी बात ये थी कि जो मेरे कॉलेज के बच्चे थे वो वहाँ पे मुझे काफ़ी मिल गए थे। 5-6 बच्चे मुझे वहाँ पे मिल गए थे जो मेरे ही क्लासमेट थे। तो उसके बाद क्या है, एक कंफर्टेबल कन्वर्सेशन हुई और एक कंफर्टेबल माहौल हो गया। तो उसके बाद अब बात आई एंट्री की। तो एंट्री में एक इशू खड़ा करा उन्होंने, जो कि नहीं होना चाहिए था, कि उन्होंने कहा कि बैग अलाउड नहीं होंगे। जो मतलब उन्होंने बैग कैरी कर रखे थे वो अंदर अलाउड नहीं होंगे, जो कि एक मेजर इशू बन गया हमारे लिए, क्योंकि सभी बैग्स लेकर आए थे, क्योंकि बेरेक्ट सबके पास थे, बेरेक्ट्स के बिना कोई आया ही कहाँ था, और उसके साथ फ़ोन वगैरह भी रखना होता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि स्कूल के अंदर आप बेरेक्ट वो नहीं लेकर आएंगे, बैग बाहर रखें। तो आफ्टर ऑल थे तो हम एडवोकेट ही, तो हमने क्या थोड़ा सा 5-10 मिनट संघर्ष करके उनसे परमिशन ले ली, तो बैग अंदर कर ली। ये तो एक छोटा सा इशू था, मैंने बस एक मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। उसके साथ जब मैं अंदर गया एग्ज़ाम सेंटर में, जो मेरा क्लासरूम था वहाँ पे मैं जब बैठा तो फिर आती है OMR शीट आई, जो कि बड़े देखिए केयरफुल तरीके से भरनी है। इतना एग्ज़ाम हार्ड नहीं है, जितना हार्ड तो मतलब नहीं है OMR शीट, लेकिन थोड़ा केयरफुल तरीके से, क्योंकि सारी डिटेल्स हैं वो आपको अच्छे से भरनी चाहिए। क्योंकि उसमें जो लिखा रहता है, चाहे कैपिटल में लिखा हो या किस कैपिटल में भरना है तो कैपिटल में भरना है, उस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले मैंने अटैम्प्ट करे जो मुझे क्वेश्चन आते थे। मैं चाहूँगा कि आप भी यही करें, कि सबसे पहले जब मैं एक एक करके पेपर अटैम्प्ट करने लगा तो जो क्वेश्चन थे मैंने अपनी तरफ से करे, उसमें से कम 30-35 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कर दिए, जो कि सही हो गए थे। जो मुझे आते थे 100 में से 30-35 क्वेश्चन जो मेरे को 100% आते थे, मैंने वो करे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बेरेक्ट की हेल्प ली। तो जब मैंने बेरेक्ट की हेल्प ली तो लगभग सारे क्वेश्चन ही बेरेक्ट से मिल गए थे, क्योंकि जो बेरेक्ट से क्वेश्चन आते काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। काफ़ी क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बेरेक्ट के इंडेक्स से ही फंस जाते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको पता पड़ जाएगा ये CPC से है या कॉन्स्टिट्यूशन से है, और वो इंडेक्स में पता पड़ जाता है कि ये सेक्शन क्या कहता है या ये सेक्शन में क्या कहा गया है, जो कि आपको इंडेक्स में मिल जाते हैं। तो जैसे ही मैंने बेरेक्ट की हेल्प ली, उससे मेरे लगभग काफ़ी क्वेश्चन हो गए
और एक अच्छी बात और थी, जो मेरा सेंटर था वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा था। वहाँ मतलब ऐसी कोई स्ट्रिक्टनेस थी कि नहीं थी कि आप किसी से पूछ नहीं सकते या इधर गर्दन नहीं हिला सकते, उधर नहीं हिला सकते। वहाँ पे कंफर्टेबली बच्चे एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे काफ़ी, और ये पूरे मतलब 3 घंटे चलता रहा। और आप अपने बेरेक्ट भी एक्सचेंज कर सकते थे। ये मैं अपने सेंटर की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके सेंटर में भी ये ज़रूर हो। तो ये एक वो है कि वैसे ज़्यादातर सेंटर में इतनी स्ट्रिक्टनेस होती नहीं है जनरली, क्योंकि इतना टफ एग्ज़ाम है नहीं और इतना ध्यान दिया जाता नहीं। तो आप बेरेक्ट्स भी चेंज हो रहे थे, मैंने फिर कुछ होके बेरेक्ट्स भी लेके हेल्प ली। जो बेरेक्ट्स मेरे पे नहीं थे तो मैंने साथ वालों से बेरेक्ट्स की हेल्प ली, और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी पूछ रहे थे काफ़ी लोग एक दूसरे से। तो मतलब जो पूरा एग्ज़ाम था वो ईज़िली हो गया था। तो आई होप कि आपको मेरा एक्सपीरियंस समझ में आया होगा, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करने वाला हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके सेंटर में भी हो कि बेरेक्ट्स हो। आपका हो सकता है आपके सेंटर में स्ट्रिक्टनेस हो, पेपर की तरह से लिए जा रहा हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप जब पेपर अटैम्प्ट करें तो आप पेपर अटैम्प्ट पहले खुद से करें, बेरेक्ट्स की हेल्प ना लें। इससे क्या है, आप अपने आप को भी टेस्ट करेंगे कि आपको AIB का एग्ज़ाम जो है वो कितना आता है। तो आप अगर खुद को टेस्ट करेंगे तो आपको ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद जब आपको लगता है कि मेरे को हाँ इतने क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद तो बेरेक्ट्स है ही आपका एक ब्रह्मास्त्र, फिर आप उसे यूज़ करिए और आपका एग्ज़ाम ईज़िली हो जाएगा। कोई हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजी एग्ज़ाम है। और इवन मैं इस एग्ज़ाम के लिए रियलिटी में टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं पढ़ा था, मैंने कोई बुक्स वगैरह उठा कर नहीं देखी, क्योंकि पता था कि बेरेक्ट्स जा रहे हैं, और बेरेक्ट्स की मुझे इतनी समझ थी कि क्वेश्चन कहीं से भी आए बेरेक्ट्स में ईज़िली ढूंढ लेंगे। तो अगर आपको भी आपने सेमेस्टर में थोड़ा अच्छी पढ़ाई करी होगी तो आप ईज़िली इस एग्ज़ाम को आराम से फर्स्ट टाइम में पास कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं करी तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, आप बेरेक्ट्स की बस एक अंडरस्टैंडिंग देख लें, इनके इंडेक्स वगैरह पढ़ लें। अगर आपको इतनी समझ है तो आप ईज़िली इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, कोई इस एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो जिससे क्या है, ये डरने वाली बात कोई नहीं है। कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम सेंटर में जाइए और बी पॉजिटिव अपना एग्ज़ाम दिए, आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। आई होप गाइज़ आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, आपके कुछ डाउट भी क्लियर होंगे। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।